यमनी हूसी एक बार फिर अमेरिका और इसराइल के लिए दर्दे सर बन गए। हौसियों ने चंद ही दिनों में बहीराए अहमर में जहाजों को निशाना बनाने की ताजा मुहिम शुरू करते हुए 2 तजारती बहरी जहाजों को तबाह कर दिया और अमले के कुछ अफराद को भी हलाक कर दिया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ये हमले इसराइल और हमास के दरमियान जंग के दौरान जहाज रानी के खिलाफ हौसियों की मुहिम के ताजा तरीन बाब की नुमाइंदगी करते हैं। हौसी इलाके में तजारती और फौजी बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, जिसे ग्रुप की क़यादत ने गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ इसराइल की जारियत को खत्म करने की कोशिश के तौर पर बयान किया है। नवंबर 2023 और दिसंबर 2024 के दरमियान हौसियों ने 100 से ज्यादा तजारती जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था, जिसमें 2 डूब गए और 4 सेलर हलाक हुए। उनकी मुहिम ने बहीराए अहमर की राहदारी के जरिए तजारत के बहाव को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे आमतौर पर सालाना $1 खरब का सामान मुंतकिल होता है। आखिरी हौसी हमला, जिसमें तजारती जहाजों की हिफाजत करने वाले अमरीकी जंगी जहाजों को निशाना बनाया गया था, दिसंबर के अवाइल में हुआ था। इसराइल और हमास की जंग में जंगबंदी जनवरी से शुरू हुई और मार्च तक जारी रही। इसके बाद अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ एक वसी ऑपरेशन शुरू किया, जो हफ्तों बाद इस वक्त खत्म हुआ जब ट्रंप ने कहा कि यमनी हौसियों ने जहाजों पर हमले बंद करने का अहद किया है। इसके बाद हौसियों से इसराइल को निशाना बनाने के लिए कभी कभार मिसाइल हमले जारी रखे, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर तक बहरी जहाजों पर हमला नहीं किया था। लेकिन 2 तजारती बहरी जहाजों मेडिक सीज और एटर्निटी सी पर ताज़ा हमले हौसियों की जानिब से तशद्दुद की एक नई सतह की नुमाइंदगी करते हैं। माहिरीन ने हमलों को पेचीदा नौयत का करार दिया है, जिसमें मुसल्लह हौसी पहले बहीराए अहमर में कश्तियों की तरफ दौड़ते हुए छोटे हथियारों और रॉकेट से चलाने वाले दस्ती बमों से हमला करते थे। उसके बाद उन्होंने जहाजों पर हमला करने के लिए एंटी शिप मिसाइल और बारूद से लदे फिजाई और समुद्री ड्रोन दोनों इस्तेमाल किए हैं। इस मजबूत हमले ने सिर्फ चंद ही दिन में 2 बहरी जहाजों को गर्क कर दिया। ये खदशा भी बढ़ता जा रहा है कि एटर्निटी सी पर हमला यमनी हौसियों का समुद्र में सबसे मोहलिक हो सकता है, क्योंकि हमले के अरकान लापता हैं। यह हमला इस बात का इशारा भी देता है कि इसराइल और अमरीकी फ़िज़ाई हमलों ने हौसियों के हमले करने की सलाहियत खत्म नहीं की है। हौसियों के लिए तजारती जहाज़ों पर हमला करना जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने से कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि इन जहाज़ों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं है। कुछ बहरी जहाज़ों के पास चंद मुसल्लह गार्ड्स होते हैं जो हमलावर या करीब आने वाले ड्रोन पर गोली चला सकते हैं, लेकिन ड्रोन को गिराना मुश्किल है और मिसाइल को मार गिराना इन हथियारों से नामुमकिन है। मुसल्लह गार्ड्स भी आमतौर पर कज़ाकी से निपटने के लिए ज्यादा तरबियत याफ्ता होते हैं और छोटी कश्तियों के करीब पहुंचने पर फायर होस स्प्रे करते हैं या हमलावरों को जहाज पर चढ़ने से रोकने के लिए साइक्लोन तार इस्तेमाल करते हैं। ताहम हौसियों के पास हेलीकॉप्टर के जरिए हमले करने का तजर्बा है और वो मुमकिन तौर पर निजी सिक्योरिटी को जेर कर सकते हैं, जो अक्सर तजारती जहाज पर सिर्फ 3 रुकनी टीम होती है। हौसियों का कहना है कि नए हमला मुहिम गजा की हिमायत में खुली जंग के दौरान एक मयारी तब्दीली की नुमाइंदगी करती है। इसराइल गजा में शहरियों के खिलाफ रोजाना कत्लेआम का इर्तिकाब करता है और अपनी जारियत की माली मुआवनत और अपने मुहासरे को बरकरार रखने के लिए समुद्री रास्तों पर इन्हिसार करता है। हौसियों का कहना है कि उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ महाजों पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुज़म्मत या बयानात से आगे बराह रास्त फौजी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहा है। लगता है कि हौसियों ने अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के फ़िज़ाई हमलों के बाद अपनी अफवाज को दोबारा तश्कील दिया है। हालांकि अमरीका ने कहा था कि उसने यमन में हौसियों के 1000 से ज्यादा अहदाफ पर 2000 से ज्यादा बम गिराए हैं। अंदरूने मुल्क हौसियों को अपनी हुक्मरानी पर बढ़ते हुए अदम इत्मीनान का सामना है, क्योंकि यमन की मईशत तबाहाल है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों और इमदादी कारकुनों को हिरासत में लेने की मुहिम चलाई है। अपने हमलों में दोबारा शुरू करने से हौसियों को अपने कंट्रोल को मजबूत करने के लिए मुल्क में मौजूद लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ मिल सकता है।